नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रांची बंद, कहीं प्रदर्शन तो कहीं आगजनी। प्रतुल सहदेव समेत कई भाजपा नेता हुए डिटेन। भाजपा नेता अनिल टाइगर के हत्या के विरोध में आहूत रांची बंद का राजधानी में व्यापक असर रहा। रांची के काके चौक सहित दर्जनों स्थानों पर हत्या के विरोध में प्रदर्शन किए गए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ साथ दर्जनों भाजपा नेता सड़कों पर उतरकर बंद को समर्थन दिया। वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस ने एहतियातन प्रतुल सहदेव और भैरव सिंह जैसे कई भाजपा नेताओं को हिरासत में ले लिया है। अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ बुलाए गए बंद का राजधानी रांची के लगभग सभी इलाकों में व्यापक असर दिखा। रांची के शहर और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के बड़े नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहे। रांची के रातू रोड में देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बंद को सफल बनाने के लिए सड़क मार्च किया है। भाजपा के कई नेता अपने अपने क्षेत्र में बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही सड़क पर उतरे। सबसे ज्यादा बंद का असर रांची के काके इलाके में देखने को मिला। काके इलाके में ही बुधवार की शाम अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या के विरोध से जाम कर दिया गया था। जगह जगह पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया था। रांची बंद को लेकर रांची के लगभग सभी स्कूल बुधवार को बंद रहे। व्यापारिक प्रतिष्ठान, छोटे दुकान, बाजार और हाट भी बंद रहे। रांची के अरगोड़ा, किशोरगंज, बरियातू और मांझी, बेड़ो, धुरवा, खलारी, कांके, रातू रोड, बूटी मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। रांची बंद, भाजपा समर्थकों ने पिस्का मोड़ से आदिवासी हॉस्टल तक टायर जला सड़क के जाम की। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बुलाए गए रांची बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। पिस्का मोड़ से लेकर आदिवासी हॉस्टल तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर और बांस बली लगाकर सड़कें जाम की हैं, जिससे पूरे शहर में यातायात ठप हो चुका है। बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों के सहारे वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी और आम जनता से सहयोग की अपील की है। मुख्य मार्गों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता दिया ताकि किसी भी मरीज को दिक्कत न हो। रांची बंद का असर सार्वजनिक परिवहन पर भी पड़ा है। ऑटो महासंघ ने ऑटो चालकों से वाहन नहीं चलाने की अपील की है, जिससे शहर में ऑटो और ई रिक्शा पूरी तरह से बंद रहे। इससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। भाजपा समर्थकों का कहना है कि जब तक टाइगर अनिल महतो की हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक विरोध जारी रहेगा। वहीं आम जनता अचानक रांची बंद होने से असमंजस में है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आंदोलन स्थल से देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने किया डिटेन। पूर्व जिला परिषद कांके सदस्य अनिल महतो की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने डिटेन कर दिया है। आज गुरुवार को सवेरे करीब 11:50 पर आंदोलन स्थल अल्बर्ट एक्का चौक से हिरासत में लिया गया। हिरासत के दौरान बंद समर्थक और प्रशासन के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। बताते चले कि राजधानी रांची समेत संपूर्ण झारखंड बंदी को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से बीते कल बुधवार को देवेंद्रनाथ महतो ने आधिकारिक पत्र जारी किया था। पुलिस या डिटेन के दौरान देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि राज्य में जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था लाचार है, लगातार हत्या हो रही है। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बंद, बूटी मोड़ चौक जाम। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आयोजित बंद का असर बूटी मोड़ चौक पर भी दिखाई दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क के एक तरफ जाम कर दिया, जिसमें यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। सड़क जाम होने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बूटी मोड़ चौक से होकर रिम्स जाने वाले लोग भी जाम में फंसे रहे और लंबी देर तक फंसे रहे। प्रदर्शन ने यातायात व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या से रांची में उबाल, पुलिस ने बंद समर्थकों को हिरासत में लिया। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आज रांची बंद का आह्वान किया गया है। भाजपा आजसू और जेएलकेएम के कार्यकर्ता रांची बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अल्बर्ट एक्का चौक पर भी बंद समर्थक सड़क पर बैठ गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सभी को बलपूर्वक बस में बैठाया और थाना ले गई। इस हत्याकांड को लेकर राजसू नेता संजय मेहता और मांडू विधायक तिवारी महतो ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, बालू और कोयला की तस्करी भी रुक नहीं रही है। उन्होंने राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। राज्य में लगातार हो रही हत्याओं से जनता भयभीत है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सरकार और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार मुखदर्शक बनी हुई है।
झारखंड में बंद से नुकसान, अपराध पर सख्त कार्रवाई करेगी सरकार, मंत्री इरफान। झारखंड में हाल ही में हुई हत्या की घटना और इसके बाद बुलाए गए बंद पर राज्य के मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य पर भी जांच जारी है। मंत्री ने राज्य में बंद के कारण हो रहे आर्थिक और सामाजिक नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बंद से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है और व्यापार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि विरोध जताने के लिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जाएं ताकि राज्य की प्रगति पर असर न पड़े। मंत्री ने हालिया अपराधों को रोकने में प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पहले से सतर्क होती तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था। उन्होंने यह भी बताया कि रांची में जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तब राजधानी में इस तरह की हत्या होना दर्शाता है कि अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। ईद रामनवमी को लेकर गिरिडीह प्रशासन अलर्ट मोड में, उपद्रवियों को किया जा रहा चिन्हित। होली के दिन गौरथंबा और उसके बाद हाल ही में हजारीबाग में हुए दो समुदायों के बीच झड़प पथराव की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। वहीं चैत्र नवरात्र, ईद रामनवमी, चैत्री छठ और सरहुल इन आने वाले त्योहारों के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। डीसी नमन प्रियस लकड़ा और एसपी डॉक्टर बिमल कुमार की अगुवाई में पुलिस पदाधिकारी लगातार सक्रिय है। दिन के अलावा अंधेरा होने के बाद भी सक्रियता को बढ़ा दी जा रही है। डीसी एसपी के निर्देश पर एसडीएम, एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी लगातार गश्त पर हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और माहौल की भी जानकारी ले रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लोग बेफिक्र होकर त्यौहार मनाएं। वहीं उपद्रवियों को चिन्हित करने का भी काम किया जा रहा है। डीसी एसपी के निर्देश पर सभी थाने के द्वारा 107 की कार्रवाई की गई है। जिन लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई है उन्हें एसडीएम ऑफिस में बांड भी करवाया जा रहा है। बुधवार की देर रात को डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार सिंह, डीएसपी साइबर आबिद खान, मुफस्सिल थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, पचम्बा इंस्पेक्टर मंटू कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने पूरे शहर का जायजा लिया। पिकअप और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई दुर्घटना, आमने सामने की टक्कर से हुआ हादसा। जामताड़ा में बुधवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसा पिकअप वैन और बाइक के आमने सामने की टक्कर से हुआ है। नारायणपुर थाना क्षेत्र स्थित गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर हुई यह दुर्घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। मृतक की पहचान राजू मुर्मू के रूप में की गई है। वो अपने एक साथी के साथ बांस पहाड़ी से नारायणपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पिकअप वैन चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। इधर हादसे के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस ने फरार पिकअप वैन को मिहिजाम के पास से बरामद कर लिया है। झारखंड में अगले 2 दिन में 40 डिग्री जाएगा पारा, प्रदेश के मौसम में नहीं होगा बड़ा बदलाव। बीते 24 घंटे में बहरागोड़ा रहा सबसे गर्म। झारखंड में आसमान से आग तो नहीं बरस रहा, पर बीते 3 दिन में भीषण गर्मी लगने के संकेत जरूर दिए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि पूरे प्रदेश में जहां पिछले 3 दिन में औसतन 5 डिग्री तक तापमान बढ़ा है, वहीं केवल राजधानी रांची का पारा 3 दिनों में 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। मौसम में परिवर्तन के आंकड़ा बता रहे हैं कि रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो बुधवार को 34 डिग्री के आसपास पहुंच गया। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा, वहीं राज्य का पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के करीब करीब सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री या इससे नीचे रहेगा। बीते 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक गर्मी बहरागोड़ा में रही। वहां का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। अभी राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार जा चुका है। देवघर, धनबाद, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, हजारीबाग और सिमडेगा ऐसे जिले हैं जहां का अधिकतम तापमान 37 डिग्री के करीब है। सबसे अधिक तापमान वाले जिलों में कोडरमा, चतरा, गढ़वा, पलामू, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री है। हजारीबाग हिंसा और रांची में अनिल टाइगर की हत्या पर बोली पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, बताया बीजेपी की साजिश। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा और रांची के कांके क्षेत्र में अनिल टाइगर की हत्या को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने इन घटनाओं को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोला और कहा कि यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक तनाव पैदा कर बीजेपी राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है।
अंबा प्रसाद ने कहा, हर बार रामनवमी के दौरान इसी तरह के मामले सामने आते हैं, जिससे साफ होता है कि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इसे योजनाबद्ध तरीके से करवा रही है। जहां भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर तनाव भड़काने की कोशिश होती है, वहां सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होता है। यह इनका एजेंडा और प्रोपेगेंडा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी खुद उपद्रवियों को बढ़ावा देती है और माहौल खराब करने का काम करती है। अंबा प्रसाद ने कहा कि झारखंड जैसे विविधता भरे राज्य में इस तरह की घटनाएं राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है और लोगों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। बाबूलाल मरांडी का आरोप, झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला महामंत्री अनिल टाइगर महतो की दिन दहाड़े हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना कांके चौक पर हुई है, जो थाना से मात्र 100 से 125 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस हत्याकांड के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन आरोपियों को पकड़ने के बजाय जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पकड़े गए अपराधी को जनता ने खुद पीछा करके पकड़ा, लेकिन पुलिस इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। मरांडी ने राज्य की पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक ही अधिकारी डीजी पुलिस, सीआईडी, एसीबी और स्पेशल ब्रांच का जिम्मा संभाल रहा है, तो राज्य में कानून व्यवस्था कैसे सुधर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों से वसूली कर रही है, जिसके कारण अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हजारीबाग हिंसा पर पुलिस का एक्शन, दोनों पक्षों के 30 नामजद समेत 300 अज्ञातों पर एफआईआर। हजारीबाग जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, हंगामा, तोड़फोड़ और फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सदर थाना में मजिस्ट्रेट के आवेदन पर 30 नामजद सहित 300 अज्ञातों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में लोगों को नियंत्रित करने के लिए 2 राउंड फायरिंग करने की जानकारी दी गई है। वहीं 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इनमें वरीय पुलिस अधिकारी, जवान और अन्य लोग शामिल हैं। प्राथमिकी में विवाद का केंद्र पंच मंदिर चौक के पास समीप अशोक चौक को बनाया गया है। मंगला जुलूस के दौरान ग्वाल टोली चौक का जुलूस वहां से गुजरा था। अशोक चौक पर रात करीब 10 बजे जुलूस के गुजरने के दौरान आपत्तिजनक गाना बजाने का आरोप लगाया गया था। मस्जिद रोड सहित अन्य क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सदर थाना में शांति समिति और सद्भावना की बैठक बुलाई गई है। बैठक में जिला प्रशासन की ओर से दोनों पक्षों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जिस किसी ने भी नियम व निधि व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, उसे गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। बैठक में जिला प्रशासन की ओर से दोनों पक्षों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जिस किसी ने भी नियम व विधि व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, उसे गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। बैठक में दोनों पक्षों के लोग शामिल हुए और कई सुझाव भी जारी किए गए। 30 नामजद अभियुक्तों में दोनों समुदाय के लोग हैं। घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जुलूस मार्ग में पड़ने वाले सभी घरों की तलाशी करने का निर्णय लिया गया है। शांति समिति की बैठक में इसके संदेश दिए गए हैं और तय किया गया कि जुलूस मार्ग को निगरानी ड्रोन से की जाएगी। जिस किसी के घर या छत पर पत्थर या अन्य आपत्तिजनक सामान मिलेंगे, उन पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। गुमला में 2 ट्रकों में भिड़ंत, धू धू कर जला। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। एक ट्रक में मिला नरकंकाल। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में सिमडेगा गुमला सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बीती रात 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। एक ट्रक अंबिकापुर के अंबा गांव से कोयला लेकर टाटा जा रहा था। पालकोट के चौक टंगरा के पास विपरीत दिशा से आ रही खाली ट्रक से इसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक धू धू कर जलने लगे। पालकोट थाना प्रभारी राहुल कुमार दसौंदी ने तुरंत दमकल को सूचना दी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब तक दोनों ट्रक जलकर खाक हो चुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे। बिलासपुर के सिंगा निवासी चालक कुबेर गोस्वामी सहित दूसरे ट्रक के चालक की तलाश जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि चालकों ने टक्कर के बाद कूदकर जान बचाई। एसडीपीओ नजीर अख्तर ने बताया कि एक ट्रक से नरकंकाल बरामद हुआ है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। घटना के कारण सड़क पर लंबे समय तक वाहनों की कतार लगी रही। बंद से इस तरह निपट रहा प्रशासन, 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी से उपद्रवियों पर नजर। रांची बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं विधि व्यवस्था के लिए 4 प्रशिक्षु डीएसपी सहित 12 डीएसपी और थाना प्रभारी समेत 2 दर्जन से इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। हर पॉइंट पर सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है। चौक चौराहे पर ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से बंद समर्थकों पर नजर रखी जा रही है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि पूर्व की बंदी की तरह इस बंदी में भी जिला पुलिस और प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं। सीसीटीवी के कंट्रोल रूम में अधिकारी मौजूद रहेंगे।
जो गड़बड़ी फैलाने वालों को चिन्हित कर उसका फुटेज रखेंगे। बंद को लेकर रैप, जैप, इको जैप की महिला बटालियन, वज्रवाहन, रंगीन पानी का टैंकर, आंसू गैस और फायर ब्रिगेड की तैनाती की गई है। सीजीएल परीक्षा, मास्टरमाइंड समेत 3 और आरोपी गिरफ्तार। सीआईडी की एसआईटी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मास्टरमाइंड अमरीश दीक्षित को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी विकास राय समेत बिहार के औरंगाबाद से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार आरोपियों को लेकर रांची पहुंचेगी। इससे पहले सीआईडी ने आईआरबी के 5 जवान, एक असम राइफल के जवान, रामगढ़ में पोस्टेड एक होमगार्ड जवान व एक अन्य समेत 8 को गिरफ्तार कर चुकी है। सीआईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि गोरखपुर निवासी मास्टरमाइंड अमरीश दीक्षित ने इंडियन रिजर्व बटालियन के जवानों से संपर्क किया था। उसने जवानों के जरिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देते हुए पैसों की वसूली की थी। सीआईडी को आईआरबी के एक अन्य जवान की भी तलाश है। जांच में पाया गया कि आईआरबी जवान जनवरी के पूर्व से ही ईएल लेकर गायब हो गया है। जवान ने सीजीएल का फॉर्म भी भरा था। उसने कई अभ्यर्थियों को पैसे देने के लिए प्रेरित किया है। इसके बाद मास्टरमाइंड ने पैसों की ठगी की। चक्रधरपुर में युवक के सीने में चाकू मारकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती स्थित गलीसाई मोहल्ले में एक युवक के सीने में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसके सीने में कई बार चाकू से वार किया गया है। मृतक की पहचान गलीसाई मोहल्ला निवासी मनबोध शहर के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने गुरुवार की सुबह मनबोध शहर का शव पड़ा देखा। इसके बाद इसकी जानकारी मृतक के परिजनों व पुलिस को दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी राजीव रंजन दलबल के साथ पुरानी बस्ती पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर मंडल अस्पताल भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। इधर बड़ी संख्या में लोग अनुमंडल अस्पताल पहुंचे थे। तोरपा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम की खेती करने के आरोप में 2 भाइयों को भेजा गया जेल। खुंटी तोरपा पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों भाइयों पर अफीम की खेती करने का आरोप लगा है। इनके खेतों में लगी फसलों को भी तोरपा पुलिस ने विनष्ट कर दिया था। उनके बाद जीआर के आधार पर तोरपा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद जीआर के सत्यापन में पाया गया कि जिस जमीन से पुलिस ने अफीम की फसल को नष्ट किया है वो मनसिद्ध तीडू और संतोष तीडू की है। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 35 वर्षीय मनसिद्ध तीडू और 44 वर्षीय संतोष तीडू शामिल हैं। दोनों सारीद केल गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया है। एएसपी क्रिस्टोफर करकट्टा ने बताया कि तोरपा अनुमंडल से हाल ही में 10 लोगों को अफीम की खेती करने के आरोप में जेल भेजा गया है। एसपी अमन कुमार के निर्देशन पर तोरपा अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अफीम की फसलों को नष्ट करते हुए अफीम उगाने वाले किसानों को चिन्हित कर कार्रवाई जारी है। राजधानी रांची के इन इलाकों में 12 अप्रैल तक ठप रहेगी बिजली। राजधानी रांची के कई बड़े इलाकों में 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली कटौती होगी, क्योंकि इस दौरान मरम्मत का काम किया जाएगा। झारखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार हटिया 1 ग्रिड सबस्टेशन में 50 MVA पावर ट्रांसफार्मर नंबर 1 की मरम्मत जरूरी हो गई है। इस कारण हटिया 1 ग्रिड से जुड़े कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मरम्मत कार्य 3 अप्रैल से शुरू होकर 12 अप्रैल की शाम तक चलेगी। बिजली आपूर्ति राजभवन, हरमू, रातू, ब्राम्बे विधानसभा और बेड़ो बाधित रहेगी। जमताड़ा हाईवे पर मिली सड़ी गली लाश, पहचान में जुटी पुलिस। जमताड़ा हाईवे 419 पर गोराय नाला और ढेकीपाड़ा के बीच आज एक सड़ी गली अज्ञात लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लाश हाईवे किनारे एक गड्ढे में पड़ी हुई थी। बुधवार देर रात बिजली के खंभे में काम कर रहे कर्मियों ने शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है। शव की हालत काफी खराब है, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो चुका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया कि हम मामले में गहनता से जांच कर रहे हैं। हमने आसपास के इलाकों में पूछताछ की है और मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द मृतक की पहचान करने और मामले का खुलासा करने की मांग की है। बोकारो में सीबीआई की टीम पर हमला, अपहरण समझ लोगों ने की धक्का मुक्की, 3 अधिकारी घायल, आरोपी पकड़ाया। बोकारो जिले के सेक्टर 8 स्थित कालीबाड़ी के पास वाहन रिकवरी एजेंट को पकड़ने गई सीबीआई धनबाद की टीम पर हमला किया गया है। हमले में टीम के 3 अधिकारी घायल हुए। इनमें एएसआई दिनेश्वर पाल, सपन दुबे और विपिन प्रामाणिक शामिल हैं। तीनों को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम वाहन रिकवरी एजेंट धनराज कुमार चौधरी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। धनराज सेक्टर 9D
स्थित स्ट्रीट 36 आवास संख्या 804 के रहने वाले हैं। आरोप है कि पूरी किस्त जमा करने के बाद भी वे 15,000 रुपये घूस मांग रहे थे। इसकी शिकायत सीबीआई से की गई थी। शिकायत पर टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर धनराज को कालीबाड़ी के पास पकड़ा। फिलहाल नहीं होगा डीएसपी के एसपी पद पर प्रमोशन, झारखंड हाईकोर्ट ने ये बोलकर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की डीएसपी से एसपी पद पर प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा 9 सीनियर डीएसपी के नाम भेजे गए थे, लेकिन अब उन पर आगे की कार्रवाई नहीं होगी। बुधवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यूपीएससी सहित सभी संबंधित पक्षों को आदेश दिया था कि अगली सुनवाई तक कोई भी प्रमोशन न दिया जाए। सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब इस पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। इस मामले में रजतमणि बाखला और अन्य से याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं के वकील आकाशदीप और विक्रम सिन्हा ने बताया कि सरकार द्वारा भेजी गई सूचना में गड़बड़ी है। 3 डीएसपी शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर और मुकेश महतो पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन तीनों के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है और आरोप है पत्र भी दाखिल हो चुका है। नियम के अनुसार जिन अधिकारियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जाती है। सीओ भगाओ कर्रा बचाओ आंदोलन की तैयारी पूरी, आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए करेंगे आंदोलन। खुंटी में संयुक्त पढ़हा संघ की ओर से कर्रा सीओ को हटाने की मांग को लेकर कर्रा सीओ हटाओ जमीन बचाओ संकल्प के साथ 28 मार्च को कर्रा अंचल कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कार्यक्रम में संयुक्त पढ़ा संघ के सदस्य कर्रा मिशन मोड़ पर स्थित आम बगीचा में एकत्र होंगे और वहां से बैनर तख्ती लेकर जुलूस की शक्ल में कर्रा चौक होते हुए अंचल कार्यालय पहुंचेंगे। अंचल विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सीओ भगाओ कर्रा बचाओ आंदोलन में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और टाना भगत सहित आदिवासी मूलवासी समाज के कई नेता शामिल होंगे। जिले के कर्रा प्रखंड के क्षेत्र की जमीनों पर अवैध कब्जा और जमीन के मालिकों के कागजात को गलत तरीके से किसी के नाम पर देने का मामला बढ़ा है। आदिवासी मूलवासी से लेकर गरीब किसानों की जमीनों पर जमीन माफियाओं की सांठगांठ से कर्रा सीओ जमीन का म्यूटेशन करती है। लापता पूर्व जीप सदस्य की लाश दुमका पुलिस ने दफनाया। वर्तमान जीप सदस्य ने फेंका था शव। भागलपुर पुलिस की जांच के बाद निकाली डेड बॉडी। भागलपुर के पूर्व जिला परिषद सदस्य बिरबल मंडल बीरू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बिरबल मंडल की हत्या की गई है या किसी अन्य कारणों से मौत हुई है, इस संबंध में भागलपुर में एसएसपी ने कहा कि इसके लिए हम फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने पूरी कहानी बताई। तब पुलिस झारखंड के दुमका पहुंची और बिरबल के दफनाए गए शव को पुलिस की मदद से बाहर निकलवाया गया। दरअसल दुमका पुलिस ने 18 मार्च को सड़क किनारे से बिरबल का शव बरामद किया था। बिरबल ने सफेद शर्ट और ब्लू जींस पहना था। शव के पास सफेद कपड़ा भी मिला था। दुमका पुलिस के अनुसार जहां बिरबल की लाश मिली थी वहां से कुछ दूरी पर एक स्कॉर्पियो भी लावारिस हालत में खड़ी मिली है। हालांकि पुलिस ने स्कॉर्पियो और जिसकी लाश मिली उसका कनेक्शन खोजा, लेकिन दुमका पुलिस को सफलता नहीं मिली। मृतक की पहचान न होने पर दुमका पुलिस ने शव को 2 दिन मोर्चरी में रखा। इसके बाद 20 मार्च को गड्ढे में दफनाकर अंतिम संस्कार कर दिया था। साथ ही बीरू की लाश के अंतिम संस्कार के समय दुमका पुलिस ने फोटो लिया था, जिसे सोशल मीडिया पर पहचान के लिए पोस्ट कर दिया था। 9 वर्ष में प्रवेश 30 को चैत्र नवरात्र भी शुरू। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की शुरुआत 30 मार्च को होगी। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन ब्रह्मदेव ने पूरी सृष्टि की स्थापना की थी, इसलिए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसके साथ ही वांस्तिक नवरात्र की शुरुआत भी इसी दिन से हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र और विद्वानों के अनुसार विक्रम संवत 2082 के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्यदेव होंगे। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक इस वर्ष सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध और राहु की युति मीन राशि में होने से बुधादित्य और मालव्य जैसे शुभ और लाभकारी योग भी बनेंगे। पंडित रामदेव पांडे के अनुसार 30 मार्च को दिन के 2:14 पर प्रतिपदा है, इसलिए चैत्र नवरात्र इसी दिन से शुरू हो जाएगी। इसी दिन वासंतिक नवरात्र में कलश स्थापना के साथ प्रथम शैलपुत्री की पूजा होगी। ईडी ने फिर 2 लोगों को हिरासत में रखने का आरोप लगाया। सरकार ने खारिज किया, सबूत पेश करने को कहा। करीब 6 करोड़ की रिश्वतखोरी की सुनवाई के दौरान ईडी ने रांची पुलिस पर फिर 2 लोगों को गलत तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। सरकार की ओर से ईडी द्वारा लगाए गए मौखिक आरोप को खारिज करते हुए आरोपों को लिखित तौर पर सबूत के साथ पेश करने की बात कही गई है। इसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर अपने अफसरों के खिलाफ फर्जी सबूत जुटाने के उद्देश्य से पुलिस पर 2 लोगों को अनधिकृत रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया है। सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए इसे गलत बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि लिखित और सबूत के बिना इन आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से। इस बार रील बनाने वालों की नो एंट्री, पैसे देकर वीआईपी दर्शन भी नहीं कर सकेंगे।
उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में इस बार वीडियो रील बनाने वाले और यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी है। केदारनाथ बद्रीनाथ पंडा समाज ने तय किया है कि इस बार मंदिर परिसर में इन्हें नहीं आने देंगे। यदि कोई ऐसा करता मिला तो बिना दर्शन उसे लौटा दिया जाएगा। इस बारे में प्रशासन को भी बता दिया गया है। केदारनाथ सभा के अध्यक्ष राम कुमार तिवारी ने बताया कि पिछले साल रील बनाने वालों के चलते काफी अव्यवस्था फैली थी। समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर केदारनाथ धाम में ढोल नगाड़ों का शोर सिर्फ रील बनाने के लिए किया गया था। यात्रा शुरू होने के बाद 10 से 12 दिन तक पूरी शिवालिक पर्वतमाला में यह शोर गूंजता रहा। यहाँ की प्रकृति के लिए यह शोर ठीक नहीं है, इसलिए इस बार कैमरा ऑन भी नहीं करने देंगे। जम्मू के कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू। सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। 3 दिन पहले भी मुठभेड़ हुई थी, तब टेररिस्ट भाग निकले थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ऑपरेशन जारी है। जुठाना इलाके में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान फायरिंग शुरू हो गई। इससे पहले सोमवार को कठुआ के हीरानगर सेक्टर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी और तब आतंकियों ने एक बच्ची और उसके माता पिता को पकड़ लिया था। मौका मिलने पर तीनों आतंकियों के चंगुल से भाग निकले थे। इस दौरान बच्ची की मामूली चोटें आई थीं। आतंकी भी भाग निकले थे। कुपवाड़ा जिले में 17 मार्च को एलओसी से सटे खुरमोरा राजवार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक आतंकी मारा गया, जबकि कुछ आतंकी घेराबंदी तोड़कर भागने में कामयाब रहे थे। मुठभेड़ में एक सैनिक भी घायल हुआ था। मुंबई में 17 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। भारत में अवैध रूप से रहने का आरोप। भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी शिवाजीनगर और आरसीएफ पुलिस थाना क्षेत्रों में की गई है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि जांच के दौरान आरोपी भारतीय नागरिक होने के सबूत नहीं दे सके हैं। फिलहाल मामले में आगे की जांच कर रही है। बयान के मुताबिक शिवाजीनगर और आरसीएफ क्षेत्र में पुलिस ने 24 मार्च को छापेमारी में इन्हें पकड़ा था। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।